हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज के वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप भी इन सारे सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ भी ये बोल रहे कि इस बार ऐसा लगा जैसे वह सच बोल रहा था। This time it seemed as if he was telling the truth. This time it seemed as if he was telling the truth. इस बार ऐसा लगा जैसे वह सच बोल रहा था। तुम उसे अच्छे से नहीं जानती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। You don't know him well, he can't be trusted. You don't know him well, he can't be trusted. तुम उसे अच्छे से नहीं जानती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह हमारे भरोसे के लायक नहीं है। He is not worthy of our trust. He is not worthy of our trust. वह हमारे भरोसे के लायक नहीं है। You don't know him well, he can't be trusted. तुम उसे अच्छे से नहीं जानती, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं गाइज। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। I know him well, he won't do it again. I know him well, he won't do it again. मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो, वह तुम्हें फंसा रहा है। Why don't you understand? He is trapping you. Why don't you understand? He is trapping you. तुम समझती क्यों नहीं, वह तुम्हें फंसा रहा है। He is trapping you. वह तुम्हें फंसा रहा है। मैं चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। I was screaming and begging for a mercy. I was screaming and begging for mercy. मैं चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। तब तुम कहाँ थे? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। Where were you then? You should have come to me. Where were you then? You should have come to me. तब तुम कहाँ थे? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तो गाइज, ये बोल रही कि मैं चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। I was screaming and begging for mercy. तब तुम कहाँ थे? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। Where were you then? You should have come to me. लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना थी। But you didn't because you had an axe to grind. But you didn't because you had an axe to grind. लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना थी। तो गाइज, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है कि स्वार्थ की भावना होना। तो यही ये बोल रही कि वेयर वर यू देन, यू शुड हैव कम टू मी। तब तुम कहाँ थे? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था लेकिन तुम नहीं आए। बट यू डिंट बिकॉज यू हैड एन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना थी। एन एक्स टू ग्राइंड यह एक इडियम में इसका मतलब होता है गाइस कि स्वार्थ की भावना होना मन में। आगे देखते हैं। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइस। जब भी कोई चीज़ ऐसा कोई गलत करता है तो आप इसको बोल सकते हैं कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। आई नेवर थॉट डैट यू वुड डू दिस। आई नेवर थॉट डैट यू वुड डू दिस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने वह सब किया तुम्हारे लिए जो मैं कर सकती थी। आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर यू। आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर यू। मैंने वह सब किया तुम्हारे लिए जो मैं कर सकती थी। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तो गाइज, ये बोलता है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। प्लीज़ मेरे मजबूरी को समझने की कोशिश करो। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे इतनी कड़ी सज़ा मत दो। बट डोंट पनिश मी सो हार्शली फॉर माई मिस्टेक। बट डोंट पनिश मी सो हार्शली फॉर माई मिस्टेक। लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे इतनी कड़ी सज़ा मत दो। आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एडमिट माई फॉल्ट। और मैं अपनी गलती मानता हूँ। बट डोंट पनिश मी सो हार्शली फॉर माई मिस्टेक। लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे इतनी कड़ी सज़ा मत दो। गाइज, यहाँ पे ये बोल रहे कि बट डोंट पनिश मी सो हार्शली, यानी कि मुझे बहुत कड़ी सज़ा मत दो फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए। तभी बोलती गाइज कि मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय कमिंग हियर।
आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक बाय कमिंग हियर, मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी, मैं वहाँ नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। इट हैपेंड बिकॉज आई वॉजेंट देयर, इट हैपेंड बिकॉज आई वॉजेंट देयर, मैं वहाँ नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं वहाँ होती। दिस नेवर वुड हैव हैपेंड इफ़ आई हैड बीन देयर, दिस नेवर वुड हैव हैपेंड इफ़ आई हैड बीन देयर, ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं वहाँ होती, मैं वहाँ नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। इट हैपेंड बिकॉज आई वॉजेंट देयर, दिस नेवर वुड हैव हैपेंड इफ़ आई हैड बीन देयर, ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं वहाँ होती। तुम्हें उसे बदनाम नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डिस्क्रेडिटेड हिम, यू शुडंट हैव डिस्क्रेडिटेड हिम, तुम्हें उसे बदनाम नहीं करना चाहिए था। तो गाइस डिस्क्रेडिट का मतलब है बदनाम करना, तो ये बोल रहे कि यू शुडंट हैव डिस्क्रेडिटेड हिम, तुम्हें उसे बदनाम नहीं करना चाहिए था, आखिर वह भी तो एक इंसान है। आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, आखिरकार वह भी तो एक इंसान है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। ये बोलते हैं गाइज आई डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट, आई डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइज। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और जो होना था वो हो गया। एंड वॉट वॉज बाउंड टू हैपन हैज़ हैपेंड, एंड वॉट वॉज बाउंड टू हैपन हैज़ हैपेंड, और जो होना था वह हो गया। हर चीज़ होने के पीछे कारण होता है। एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और हर चीज़ होने के पीछे कारण होता है। एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और जो होना था वो हो गया। एंड वॉट वॉज बाउंड टू हैपन हैज़ हैपेंड, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, हर चीज़ होने के पीछे कारण होता है। तुम्हारे शब्द मेरी भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। योर वर्ड्स वोंट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स, योर वर्ड्स वोंट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स, तुम्हारे शब्द मेरी भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो गाइज वर्क अपॉन यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। तो वही ये बोल रहे कि योर वर्ड्स वोंट विल नॉट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स, तुम्हारे शब्द मेरी भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। कुछ गलतियाँ कभी नहीं सुधारी जा सकती। सम मिस्टेक्स कैन नेवर बी करेक्टेड, सम मिस्टेक्स कैन नेवर बी करेक्टेड, कुछ गलतियाँ कभी नहीं सुधारी जा सकती। सम मिस्टेक्स कैन नेवर बी करेक्टेड, योर वर्ड्स वोंट वर्क अपॉन माई फीलिंग्स, तुम्हारे शब्द मेरे भावनाओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। तुमने तो माफ़ी मांगने का हक भी खो दिया है। यू हैव इवन लॉस्ट द राइट टू अपोलोजाइज, यू हैव इवन लॉस्ट द राइट टू अपोलोजाइज, तुमने तो माफ़ी मांगने का हक भी खो दिया है। यू हैव इवन लॉस्ट द राइट टू अपोलोजाइज, मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। गाइस अगर आप ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है गाइस। आगे देखते हैं। तो ये बोलते हैं क्या कुछ और भी है तुम्हें जो कहना चाहोगी? इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, क्या कुछ और भी है जो तुम कहना चाहोगी? इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, ये बोलती गाइस कहने और करने को कुछ नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू, कहने और करने को कुछ नहीं बचा है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से, क्या कुछ और भी है जो तुम कहना चाहोगी? कहने और करने को कुछ नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू से और डू, कहने और करने को कुछ नहीं बचा है। वेल गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता हूं ताकि आप अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।